नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी ने पिछली बार अपनी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, तो इस बार मणिपुर से शुरू की। मणिपुर से यात्रा शुरू करने के दो बड़े कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जब मणिपुर में हिंसा हुई थी, तो राहुल गांधी वहां पर मौका मुआयना करने गए थे और बाद में आकर के उन्होंने लोकसभा में जब इस मुद्दे को उठाया था, तो सरकार बैकफुट पर आ गई थी। तो उन्हें लगा कि अब वे दोबारा मणिपुर जाएंगे तो उन्हें बहुत भारी समर्थन मिलेगा और उस समर्थन की हवा पूरे देश में बहेगी। दूसरा बड़ा कारण यह था कि मणिपुर में बड़ी तादाद में ईसाई लोग रहते हैं और राहुल गांधी की मां भी ईसाई हैं। तो उन्हें लगा कि इससे ईसाई बड़ी भारी संख्या में उनकी यात्रा में शामिल होंगे और उसका एक असर पूरे देश में दिखाई देगा। कम से कम और नहीं तो ईसाई समुदाय में तो दिखाई देगा ही। लेकिन ऐसा कुछ उत्साह उनकी यात्रा की शुरुआत पर दिखाई दिया नहीं। वे सुबह करीब करीब 150 कांग्रेसियों को एक विमान पर लेकर के मणिपुर पहुंचे। वहां खाना वाना हुआ और उसके बाद पद यात्रा शुरू हुई। पहले सब लोगों के भाषण हुए और भाषण के बाद यात्रा शुरू हो गई। स्टार्टिंग में तो पद यात्रा ही थी। कुछ देर वे पैदल चले, उनके साथ सब लोग चले, सेल्फियां हुई और उसके बाद वह लग्जरी वोल्वो पर बैठ गए और लग्जरी वोल्वो पर बैठते ही फिर नेताओं के और नेताओं के बच्चों के साथ सेल्फियां शुरू हो गई। क्योंकि मणिपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो जितने भी कांग्रेसी नेता गए थे उनमें से कई अपने परिवारों को भी साथ ले गए थे। इधर उनकी यात्रा शुरू हुई और उधर मुंबई में मिलिंद देवड़ा का विकेट गिर गया। वे थोड़ी दूर पैदल चले होंगे कि असम में भी कांग्रेस का एक विकेट गिर गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अपूर्व भट्टाचार्य ने भी कांग्रेस छोड़ दी। राहुल गांधी की यात्रा का श्री गणेश अपशकुन से हुआ है। इस मौके पर दो नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिसे जाना है जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के लिए राम नाम सत्य बोल दिया। इन दोनों बयानों से 2024 की पटकथा लिखी जाएगी। मोदी को दी गई हर गाली चुनावी नतीजा निकालती है। आप इसे 2002 से देख लीजिए। हमेशा यह होता रहा है। मोदी को नई नई गालियां मिलती रही हैं और उसके साथ ही उतना ही उनको जन समर्थन बढ़ता रहा है। हम पुरानी बातें ना करें तो अभी हाल ही में जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उन चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान में क्रिकेट का मैच हारने पर नरेंद्र मोदी को पुनौती कह दिया गया था, क्योंकि वह मैच देखने गए थे। उसका नतीजा हमने देख लिया, सबने देखा कि हिंदी भाषी तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई, जबकि पहले ऐसी स्थिति थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस के जीतने के आसार लग रहे थे। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका भला कभी नहीं होता। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया जाता है। अब यह बयान उल्टे कहीं कांग्रेस का ही राम नाम सत्या न कर दे। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुनौती उल्टी पड़ गई थी। राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर न्याय यात्रा शुरू की है जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के 80% हिंदुओं के लिए यह अवसर अति महत्वपूर्ण है, जिसे उन्होंने 500 साल के जमीनी और अदालती संघर्षों के बाद हासिल किया है। पहले राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया
और उसके बाद दो कांग्रेसी शंकराचार्यों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए गए, विघ्न डालने की कोशिश की गई। जो मंदिर को अधूरा और मुहूर्त को गलत बताकर प्राण प्रतिष्ठा को रोकने की असफल कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विरोधी पत्रकार मोदी विरोधी बयानों के लिए जोशीमठ और जगन्नाथपुरी में दौड़ रहे हैं। इन दोनों मठों के शंकराचार्य पहले से ही मोदी के खिलाफ रहे हैं और वही राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। और इन दोनों ही शंकराचार्यों की राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। शुरू से ही इनका स्टैंड कांग्रेस के पक्ष में रहा है। कहां मंदिर बन रहा है, कब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे शंकराचार्यों को क्या लेना देना। देश भर में मंदिर बनते रहते हैं, कभी उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए, आज क्यों? इसलिए उनकी कोई सुन नहीं रहा, वे अपना सम्मान खुद घटा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा भी ठीक उसी समय शुरू कर दी जब राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह और संजय राउत जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। आरजेडी के सांसद विधायक भी देते रहते हैं बीच बीच में, समाजवादी पार्टी का भी एक दो सांसद विधायक देते रहते हैं बीच बीच में। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि मंदिर अवैध तरीके से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद ने यह कहकर कांग्रेस को चौंका दिया है कि कांग्रेस पर भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया है। जैसे ही मुरली देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी, आचार्य प्रमोद का यह बयान आया कि भगवान राम का प्रकोप कांग्रेस पर शुरू हो गया है। उनका यह वाक्य आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यह उनका कहना, इसका मतलब उनको कुछ जानकारियां हैं, इसका मतलब है कि कुछ और विकेट गिरेंगे, ऐसा इशारा आचार्य प्रमोद के बयान से निकलता है। मिलिंद देवड़ा और अपूर्व भट्टाचार्य तो सिर्फ शुरुआत है। आचार्य प्रमोद कितने दिनों से कांग्रेस को समझा रहे हैं कि वह भगवान राम और राम जन्मभूमि मंदिर का अपमान बंद करें, लेकिन राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यात्रा निकालकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के हालात पैदा कर रहे हैं। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा होगा, उस समय वह असम में होंगे और असम पहले से ही सांप्रदायिक दृष्टि से तनावपूर्ण रहा है। असम एक ऐसा राज्य है जहां पर 34% मुसलमान रहते हैं और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस अपनी यात्रा किस उद्देश्य से निकाल रही है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। पता नहीं आचार्य प्रमोद भी कितने दिन टिके रहेंगे। हो सकता है कि वह भी शिवसेना का रास्ता पकड़ लें, जैसे मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने पकड़ा है। इसी तरह शशि थरूर भी डावाडोल हो रहे हैं। वे केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं, 2 बार सांसद चुने गए हैं और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही, दोनों बार। लेफ्ट पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं रही। उन्होंने एक भाषण में कहा है कि 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। वह भी इशारे कर रहे हैं, कहीं वह भी शिवसेना का रास्ता तो नहीं चुन रहे। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य की कांग्रेसियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोल रही है। अगर इंडी अलायंस पूरे देश में वातावरण बना रहा है, तो कांग्रेस भी उसको पंक्चर करने में लगी हुई है। राहुल गांधी की 2 महीने की यात्रा के दौरान कांग्रेस के विकेट वैसे ही गिरेंगे जैसे 2022 में धड़ाधड़ गिरे थे। पिछले 3 साल में ही मिलिंद देवड़ा से बड़े या उनके बराबर के कद के 13 बड़े कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जिनमें 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं, गुलाम नबी आजाद और अमरिंदर सिंह। कांग्रेस से पलायन रोकने के लिए ही पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन कांग्रेस से पलायन रुक नहीं रहा, बल्कि अब तो लगता है कि उनकी यात्रा के दौरान ही हर राज्य में
बड़े पैमाने पर पलायन होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।